नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं कोर नंबर 2 नंबर वालों के लिए, यानी जिनका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को हुआ है। 2nd, 11, 20th एंड 29 तारीख को हुआ है। तो नंबर 2 का मालिक है चंद्र, मून। चंद्र देता है इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, इमोशंस, सेंसिटिविटी और इमेजिनेशन। लेकिन 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? करियर कैसा रहेगा? जॉब और बिजनेस कैसा रहेगा? हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, क्या कहती है आपके लूनर एनर्जी? तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, आईएएस एस्पिरेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स, सभी के लिए यह वीडियो एक जनरल डायरेक्शन देने वाला है। लेकिन मैं जैसा हरदम कहता हूं कि प्रेडिक्शन इज नेवर एब्सोल्यूट। हर व्यक्ति की कुंडली, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, नक्षत्र, प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स आदि आदि सब अलग अलग होती हैं। तो ये वीडियो सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, काम की चीज है। स्पेसिफिक क्लैरिटी लेकिन आप चाहते हैं तो हमेशा पर्सनल चार्ट एनालिसिस ही सही तरीका होता है। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं कोर नंबर 2 के बारे में। 2026 नंबर 2 वालों के लिए एक स्लो बट इमोशनली पावरफुल ईयर होता है, क्योंकि चंद्र की जो एनर्जी होती है, मून की एनर्जी होती है, ये आपकी इंट्यूशन को बढ़ाएगी, क्रिएटिविटी को एनहांस करेगी और रिलेशनशिप को डीप करने वाली है, इनर ग्रोथ और मैच्योरिटी भी देगी। लेकिन ध्यान रखें कि मून एनर्जी इमोशनल होती है, इसलिए क्या क्या हो सकता है आपको? एक तो मूड स्विंग का शिकार हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है आपकी, और सेल्फ डाउट पैदा हो सकते हैं, इमोशनल ट्रिगर्स हो सकते हैं। ये चीजें आपको चैलेंजेस दे सकती हैं। इसको ध्यान रखें कि इस साल का मंत्र क्या है। इमोशनल बैलेंस लाओ तो सक्सेस अपने आप आने वाली है। अब बात करते हैं करियर प्रेडिक्शंस की बातें करते हैं। तो जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा? तो नंबर 2 डॉक्टर्स को नेचुरली एम्पैथेटिक बनाता है, वैसे ही 2 नंबर जो आपको इमोशनल बनाता है। तो 2026 में यह एम्पैथी पेशेंट से कनेक्शन बढ़ाएगी और आपको रिकॉग्निशन भी दिलाएगी। इस साल गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री और डर्मेटोलॉजी जैसे फील्ड्स में ग्रोथ का चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। रिसर्च बेस्ड रोल्स फेवर करेगा आपको और पेशेंट सेटिस्फेक्शन आपकी हाई रहेगी। प्राइवेट प्रैक्टिस स्टेबल से स्ट्रांग होने का संकेत है, लेकिन वर्कलोड के साथ में इमोशनल फटिग से बचें आप। अब बात करेंगे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? 2026 आईटी प्रोफेशनल्स के लिए मिक्स्ड लेकिन प्रोडक्टिव साल रहेगा। जैसे आपके यूएक्स है, यूआई है, डिजाइन बेस्ड रोल्स शाइन करने वाले हैं। एआई टूल्स एडप्टेशन स्मूथली होगा और कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स से दूर रहने की सलाह दे रहा हूं आपको मैं। मिड ईयर में मतलब जून, जुलाई, अगस्त में प्रमोशन के चांसेस काफी हाई है आपके। टीम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें, इमोशनल डिसीजन मेकिंग लॉस दे सकती है, इसका आप जरूर ध्यान रखें। अभी हम बात करने वाले हैं कि जो इंजीनियर्स हैं, सिविल फील्ड में हैं, मैकेनिकल फील्ड में हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड वगैरह में हैं, तो नंबर 2 इंजीनियर्स को डिटेल ओरिएंटेड देता है। नंबर 2 में जो पैदा हुए हैं वो डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। तो 2026 में डिजाइन, प्लानिंग, एनालिसिस रोल्स में परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रहने वाला है और गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स में भी रिकॉग्निशन मिलने वाली है आपको। तो ओवरसीज रोल्स पॉसिबल है, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत पड़ेगी, इसका ध्यान रखिएगा। हम बात करने वाले हैं कि जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है कि मून एनर्जी इंट्यूशन और कंसंट्रेशन दोनों ही देती है। तो 2026 में क्या होने वाला है? एक तो स्टडी प्रोग्रेस, दूसरा गुड रिटेंशन पावर, मेमोरी की बात कर रहा हूं मैं। कोचिंग और सेल्फ स्टडी का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये आप ट्राई कर सकते हैं। जून से एक्सीलेंट प्रिपरेशन फेज शुरू होगा आपका, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचें, इसका ध्यान रखें। इमोशनल इंस्टेबिलिटी स्टडीज को इम्पैक्ट कर सकती है, इसकी तरफ आपकी नजर रहनी चाहिए। हम बात करने वाले हैं कि जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस पीपल कहें, एंटरप्रेन्योर्स कहें, उनके लिए कैसा रहेगा? तो नंबर 2 एंटरप्रेन्योर्स बहुत क्रिएटिव होते हैं, मतलब जो बंदा 2 तारीख को पैदा हुआ है क्रिएटिव भी होते हैं। 2026 में क्या होने वाला है? क्रिएटिव बिजनेस बूम करेंगे। ब्रांडिंग, डिजाइन, कंसल्टेंसी, ये सब हॉस्पिटैलिटी, ये सब में आपको फेवरेबल चांसेस मिलने वाले हैं और पार्टनरशिप्स बेनिफिशियल रहेंगे आपकी। इंट्यूशन पर निर्णय सही होंगे, लेकिन फैक्ट्स भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फाइनेंशियल डिसीजंस में इमोशनल बायस से बचें, ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जनरल बात करते हैं, मनी, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, तो 2026 में नंबर 2 लोगों की क्या होने वाली है? फाइनेंशियल ग्राफ स्टेबल एंड राइजिंग,
आप क्या होगा, कंफर्टेबल लिक्विडिटी और क्रिएटिव इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे आपकी। रियल एस्टेट कॉसेस बट बेनिफिशियल रहेगा ईयर एंड में। गोल्ड एंड सिल्वर मॉडरेट रिटर्न्स देंगे। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अवॉइड करें, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, लॉन्ग टर्म बेटर रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं हेल्थ के, स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे कि 2026 में कैसा रहेगा। मून एनर्जी हेल्थ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, तो 2026 में ध्यान दें कुछ चीज़ों में, जो है कि पहली बात है कि स्लीप साइकिल का ध्यान रखें, सही समय पे सोएं, सब उठें, स्ट्रेस अवॉइड करें, एंग्जाइटी अवॉइड करें, वाटर रिटेंशन बॉडी में हो सकता है, नमक कम खाएं, स्किन सेंसिटिविटी हो सकती है, तो इसलिए मसाला वगैरह से बचें खाने में। रेमेडी क्या है कि मूनलाइट वॉक करें, चांद के नीचे चलें, चंद्रमा के रात में ध्यान करें, हाइड्रेशन पानी पीजिए, सॉल्ट और शुगर पर कंट्रोल कीजिए। और इमोशनल हेल्थ इक्वल टू फिजिकल हेल्थ, 2 नंबर लोगों के लिए इसका ध्यान रखें आप। अब बात करते हैं कि प्यार मोहब्बत, लव, मैरिज और रिलेशनशिप पर बात करेंगे क्या होने वाला है। नंबर 2 रिलेशनशिप में सबसे इमोशनल और लॉयल माना जाता है। 2026 में क्या होने वाला है कि सिंगल्स के लिए स्ट्रॉन्ग रोमांटिक पॉसिबिलिटीज है, खुशखबरी है। मैरिड लोगों के लिए डीप बॉन्डिंग होने वाली है, ये भी अच्छी बात है। और मिस कम्युनिकेशन इश्यूज पॉसिबल है मार्च में, ये दोनों मार्च, अप्रैल और मई में ध्यान रखें इसका। इमोशनल एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी तो इसका भी ध्यान रखें। अवॉइड ओवर रिएक्शन, तो पेशेंस रखने से एवरीथिंग इम्प्रूव्स। इस तरफ थोड़ा अपना मन को रखें कि भाई थोड़ा जिंदगी को संभाल के चलें। बात करते हैं रेमेडीज के गाइडेंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो डूज की बात करें तो क्या होगा, मैंने बताया आपको मून लाइट मेडिटेशन की बात कर रहा था मैं। चांद के नीचे बैठ के ध्यान करें, वाटर एलिमेंट से जुड़ें, क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करें, इमोशनल बैलेंस मेंटेन करें और ट्रस्ट और इंट्यूशन, लेकिन फैक्ट्स को वेरीफाई भी करें। क्या नहीं करना चाहिए आपको, ओवरथिंकिंग से बचें, इमोशनल इंपल्सिवनेस से बचें, वीक बाउंड्रीज ध्यान रखें, फाइनेंशियल इमोशनल डिसीजंस ध्यान रखें। रुद्राक्ष और जेमस्टोन की बातें करते हैं तो क्या होता है कि चंद्रमा के साथ में जोड़ते हैं, मतलब 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं 2 मुख्य रुद्राक्ष आप पहने, ये इमोशनल बैलेंस में बहुत काम करता है। मोती पर्ल भी आप पहन सकते हैं, मून एनर्जी को हार्मोनाइज करने के लिए पहना जाता है, लेकिन बिना कुंडली एनालिसिस के जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए। 2 मुख्य रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक शांत रहें, बैलेंस रहें और अपनी एनर्जी को समझते रहें। जय श्री राम, वंदे मातरम।